क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है? क्या चमचमाती हुई दुनिया के पीछे छुपा है काला कांड? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया 2024 का खिताब जीत चुकी रेचल गुप्ता ने ब्यूटी पेजेंट कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, वो जानने के लिए एक बार रेचल गुप्ता को सुनते हैं। When you're in such a position, you need to maintain your physique. You need to maintain a certain thing that's in the contract, right? I'm not allowed to go above a certain weight or below a certain weight. But there is a way to handle that as well. They used to send their representatives to come to me to pinch different parts of my body. You need to lose weight here. You need to lose weight there. This is looking a little bit fat. You're not looking good here. You need to change your body shape. They routinely encourage and actually in some cases even mandate plastic surgery for certain girls. I was never one to feel pressured by any of that, but you want to feel like your organization is giving you a safe space. You have to feel like even if I gain weight or if my body changes, my organization supports me and I've won because of my thoughts, my intellect, who I am as a person. But that was not true at all. And you can see after telling the world that sexually harassed comments were made against me, after telling the world, what was their response? They post on their story, Nawat posts on his story, to sexually harass me further, zooming in on parts of my body to show the world and to spread his lies against whatever campaign he's decided. आज बात होगी उस कहानी की जो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया की नहीं बल्कि पावर, प्रेशर और पर्दे के पीछे के गंदे खेल की भी है। नाम है रेचल गुप्ता। चेहरा चमकता हुआ, चाल दिलकश और ख्वाहिश था दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी क्वीन बनने का। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ताज पहनाया जाता है वहाँ उसके नीचे क्या छुपा है, रेचल ने खोल कर रख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए क्योंकि ये कोई मिस इंडिया या कॉलेज लेवल का कॉन्टेस्ट नहीं था। बात हो रही है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया 2024 की। रेचल इस खिताब को जीत चुकी थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लेकिन फिर ताज लौटा दिया और वजह सेक्सुअल हैरेसमेंट, मानसिक प्रताड़ना और इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर शोषण। हाल ही में रेचल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कर काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। रेचल ने बताया कि वो क्राउन को वापस कर चुकी है। साथ ही उन्होंने एमजीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ बदसलूकी की गई। रेचल ने ऑर्गेनाइजर्स पर सेक्सुअल्स और मेंटल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं। रेचल के मुताबिक उन्हें जब विनर घोषित किया गया तो उन्हें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर थमाया गया जिसमें न सिर्फ पर्सनल फ्रीडम छीनी जा रही थी बल्कि कुछ बेहद अजीबोगरीब शर्तें भी थी, जैसे किसी से रिलेशनशिप नहीं, पब्लिक में किसी पुरुष के साथ हाथ भी नहीं मिलाना और तो और हर दिन के कपड़े और सोशल मीडिया पोस्ट तक कंट्रोल में। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक ऑफिशियल के कथित तौर पर उन्हें निजी मीटिंग के लिए बुलाया, कमरे में बुलाया गया, वो भी अकेले। रेचल कहती है कि उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेचल ने आगे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया गया। जो भी दूसरी बातें सामने आ रही है वो सब एमजीआई द्वारा मनगढ़ंत बातें बनाई। रेचल ने ऑर्गेनाइजर्स पर बैड टच के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रेचल ने कहा कि उन्हें कपड़ों से लेकर रहन सहन तक के खर्चे उन्होंने खुद किए। एमजीआई के कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक उन्हें एक भी रुपए नहीं दिया गया। जब रेचल ने इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। कहा गया अगर बोला तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाएगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा। यानी एक तरफ ग्लैमर है, पहचान है, दूसरी तरफ धमकी और दमन, और अगर आवाज उठाओ तो करियर खत्म। रेचल अब चुप नहीं रही। उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा और आरोप सीधे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें कहा कि अगर मैं चुप रहूं तो आगे और लड़कियों के साथ भी यही होगा। अब यहाँ पर जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया के आयोजक हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा रेचल झूठ बोल रही है, वो ताज की जिम्मेदारियों से बच रही थी, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया, यानी आरोप पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश। अब सोचिए, इतना बड़ा मामला लेकिन बाकी मॉडल्स चुप है, बाकी पूर्व विनर्स चुप, ग्लैमर्स वर्ल्ड में जैसे सबने चुप्पी का मास्क पहन लिया हो। आखिर क्यों? क्योंकि सबको डर है अगर बोले तो मौका नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, कैमरा दूर हो जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और एक जो कह रहे हैं बहुत बहादुरी कदम है और दूसरे जो कह रहे हैं अभी क्या बोल रहे हो, ताज छिन गया तो अब आवाज उठा रही हो, यानी विक्टिम ब्लेमिंग का खेल शुरू। वहीं अगर मीडिया की भूमिका की बात करें तो अब तक बड़े बड़े न्यूज चैनल्स मामले को सिर्फ एंटरटेनमेंट सेक्शन में दिखा रहे हैं। कोई भी इसे #MeToo का हिस्सा नहीं बना रहा है।
कोई भी इस पर डिबेट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई एक्ट्रेस चाय पीते हुए स्पॉट हो जाती है, कैमरा दौड़ पड़ता है। खैर, सबकी अपनी अपनी रणनीति है। अब खबर है कि रेचल इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जा रही है। एफआईआर की तैयारी है, लीगल नोटिस भेजा जा चुका है और सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर रेचल ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज है जो पावर और पॉलिटिक्स के दम पर लड़कियों की चुप्पी खरीदता है। ये सिर्फ एक क्राउन की कहानी नहीं है, ये है करप्ट सिस्टम का आईना। और आईना अगर चुभता है तो शायद वो सही जगह दिख रहा होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।